जंगल के चोर बाजार से अमीर बनने के बाद रामू आलसी हो गया। अब वो न खेतों में जाता न किसी काम में हाथ लगाता, बस सारा दिन खाता पीता और सोता रहता। अरे रामू, कुछ काम धंधा कर लो, घर का राशन और पैसे दोनों ही खत्म होने वाले हैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, अभी तो हमारे पास जंगल बाजार से लाया हुआ राशन पड़ा है ना, काम भी कर लूंगा, पर अभी तो मुझे सोने दो। कुछ समय बाद घर का सारा सामान खत्म होने लगा। कभी अनाज से भरे रहने वाले बर्तन अब खाली पड़े थे। रामू, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? काम? मैं तो सोच रहा हूँ फिर से जंगल बाजार चला जाऊं, वहीं से सोना लेकर आऊंगा और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद नहीं, तुमने ही कहा था कि जंगल का बाजार कहीं और चला गया है, अब दोबारा वहां कैसे जाओगे? रामू कुछ देर चुप रहता है, फिर आंखें चमकाते हुए कहता है, मुझे एक तरकीब आई है, साधु महाराज से रास्ता दोबारा पूछ लूंगा। अगले दिन रामू बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह साधु महाराज को ढूंढकर जंगल चोर बाजार का रास्ता दोबारा जानना। रामू जंगल में भटकते भटकते अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी, जैसे मानो उसे ही बुला रही हो। अरे ये तो झोपड़ी है, शायद यहीं साधु महाराज रहते हो, चलो देखता हूं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ, सफर भी लंबा था और थकान भी हो रही है। रामू झोपड़ी के सामने आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से वहीं साधु महाराज दिखाई दिए, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आते चले आ रहे थे। अरे अच्छा हुआ साधु महाराज आप यहीं मिल गए, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो बेटा राहुल, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ साधु महाराज, मेरा तो सब ठीक है, लेकिन मेरे एक दोस्त की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे जंगल के चोर बाजार की जरूरत है, अगर आप उसका रास्ता बता दें तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बेटा, जंगल का बाजार खुद ही जरूरतमंदों को चुनता है, पर फिर भी तुम पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूं, वो अब दूसरे जंगल में लगा है। लेकिन याद रखना, अगर वहां जाकर लालच किया तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। रामू ने बड़ी चालाकी से झूठ बोलकर साधु से जंगल के चोर बाजार का पता पूछ लिया और फिर घर की ओर वापस लौट गया। क्या हुआ रामू, चोर बाजार का पता चला तुम्हें? हाँ, मैंने साधु महाराज से झूठ बोलकर पता निकाल लिया। पर रामू, ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम कुछ काम धंधा कर लो, वही सही रहेगा। नहीं, चोर बाजार में इतना सस्ता राशन मिलता है तो मैं काम क्यों करूं? कल मैं वहीं जा रहा हूं, अभी तो मुझे सोने दो। अगले दिन रामू चोर बाजार खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते रामू को एक अजीब सा रास्ता दिखाई देता है। अरे, लगता है यही चोर बाजार का रास्ता है, चलो आगे जाकर देखता हूँ। अरे वाह, जंगल बाजार, आखिरकार मुझे मिल ही गया। रामू ज्वेलरी की दुकान पे जाता है। मुझे कुछ गहने चाहिए, घर की हालत बहुत खराब है। क्या चाहिए तुम्हें? सोना, चांदी या हीरे जवाहरात? मुझे सोने के हार और कुछ कंगन दे दो, जितना ज्यादा हो सके। ये दो गहने, पर याद रखना, अगर तुमने लालच किया तो जंगल का चोर बाजार तुम्हें अपने माया जाल में फंसा लेगा। रामू ने गहने उठाए और जल्दी जल्दी बाजार से बाहर निकलने लगा। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया। रामू, चोर बाजार मिला क्या तुम्हें? हाँ, और ये देखो, कितने सारे गहने भी लाया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। रामू, ये सब तो ठीक है, पर अब चोर बाजार मत जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। चलो अब मुझे खाना दे दो। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू दिन रात आराम करता, खाता पीता, सोता रहता और बिल्कुल भी काम नहीं करता। धीरे धीरे उसके पास रखे गहनों और पैसों का खजाना खत्म होने लगा। अब घर की हालत फिर से पहले जैसी होने लगी। खाली बर्तन, खाली झोली और खाली जेब। रामू, अब कुछ काम भी कर लो, घर में अनाज तक नहीं बचा। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? किसी ना किसी तरह सब हो जाएगा। अपने आप सब ठीक कैसे होगा? अरे मैं कल ही चोर बाजार जाता हूँ और सोना ले आता हूँ। अरे रामू, पर जंगल चोर बाजार जाना ठीक नहीं है। ये लालच तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। अरे कुछ नहीं होगा। अगले दिन की सुबह रामू अपने मन में लालच लिए हुए चोर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात साधु से हो जाती है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? साधु महाराज, मैं तो बस जंगल की सैर के लिए निकला हूँ। ठीक है बेटा, पर याद रखना, लालच से दूर रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर साधु अपनी राह चले जाते हैं। रामू तेज कदमों से चोर बाजार की ओर बढ़ने लगता है। रामू फिर से सोने चांदी की दुकान पर जाता है और कुछ गहने ले लेता है। फिर वो घर की तरफ लौट जाता है। रामू चलता ही चला जाता है, लेकिन रास्ता कम होने का नाम ही नहीं लेता। थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि वो तो बार बार एक ही जगह घूम रहा है। उसे लगने लगता है जैसे जंगल उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा हो। अरे, लगता है मैं जंगल में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरे लालच का नतीजा है। दूसरी तरफ रामू के घर ना लौटने पर रामू की पत्नी चिंता में पड़ जाती है। वो अपने आप से कहती है, रामू कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। रामू के घर ना लौटने पर उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलती है। चलते चलते वो साधु की झोपड़ी के पास पहुंचती है। प्रणाम साधु महाराज, आपने मेरे पति को कहीं देखा है क्या? वो चोर बाजार की तरफ गए थे। तो तुम रामू की पत्नी हो? हाँ, रामू कल से घर नहीं लौटे। हाँ बेटा, वो लालच में फंस गया है। जंगल का बाजार लालची लोगों को बाहर नहीं आने देता। मैंने उसे मना भी किया था। साधु महाराज, कोई उपाय बताइए। एक ही उपाय है, जो कुछ उसने लिया है उसे वापस करना पड़ेगा। तुम्हें सब बेचना होगा और जंगल के चोर बाजार को वापस लौटाना होगा। रामू की पत्नी साधु का धन्यवाद करके घर की तरफ वापस जाती है। रामू की पत्नी घर आती है और घर व जमीन के कागज लेकर साहूकार के पास जाती है। साहूकार जी, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। ये लीजिए मेरे घर और दुकान के कागज, इन्हें गिरवी रख लीजिए। हाँ ठीक है, मैं भरोसा करके पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इन्हें समय पर वापस लौटा देना। साहूकार पैसे दे देता है और रामू की पत्नी सीधा जंगल के चोर बाजार की तरफ चली जाती है। रामू की पत्नी आखिरकार चोर बाजार पहुंच जाती है। तो ये है चोर बाजार, और वो सीधा उस दुकान पर जाती है जहां से रामू गहने लेकर जाता था। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पति ने जितने भी गहने यहाँ से लिए हैं उनके पैसे लौटाने आई हूँ। मैंने तो उनको पहले ही बताया था कि लालच करने से क्या होगा। हाँ, वो घर नहीं आए हैं। ठीक है, आप घर जाइए, जंगल का बाजार न्याय करेगा। रामू की पत्नी जब घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक पेड़ के पास रामू रोते हुए मिलता है। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम आ गई, मुझे लगा मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गया हूँ। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। और दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।